मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पल के लिए दुनिया में कहीं तो हीन नबी मंजूर नहीं। बिनफ्सिक अल-यौम अलैका भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम आपको कोई पॉलिटिकल या फिर सोशल इश्यूज पे नहीं बल्कि उन उलेमाओं के बीच लेकर जाते हैं जो उलेमाए लगातार हमारे समाज की छवि को सुधारने की कोशिश करते हैं और आने वाले मुस्तकबिल को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन उलेमाए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उन्हीं को देखते हुए आज मौलाना मुमताज़ साहब, मास्टर कासिम साहब, इसके साथ साथ दर्जनों ऐसे उलेमा रहे हैं जिन्होंने उन उलेमाओं की मदद करने की कोशिश की है जो लोग हमारे मुस्तकबिल को सजाने, संवारने और सुधारने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे इमाम, बहुत सारे मौलाना, मौलवी ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसको लोगों के सामने न रख करके बस अपने जो समाज के बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश करते हैं और पढ़ाते रहते हैं। लेकिन आज उनके साथ इस यानी कि कोरोना काल के समय में मौलाना मुमताज़ साहब यहाँ पर आए महू चोपड़ा में। महू चोपड़ा की ये बड़ी मस्जिद है, ईदगाह वाली मस्जिद। यहाँ के जितने भी उलेमाए हैं, जितने भी यहाँ पर मौलाना हैं या फिर यूँ कहें कि जो बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी मदद की गई है और मदद हदिया के तौर पर 5-5 हज़ार रुपये करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरीके से उन उलेमाओं की मदद करना जो बेचारे अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को न देख करके सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तकबिल को सुधारने का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार मौलाना मुमताज़ साहब ही सामने क्यों आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस तरीके से आपके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई इस तरीके से जो उलेमा हैं, जो मौलाना साहब हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद की जाए? क्यों आपको ये इस तरीके का लगा? मैं देख रहा था न्यूज़ पे या हर जगह देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने जो है जो उनमें काम करते हैं उनकी फैमिली का ख्याल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं साल भर हो गया शायद लॉकडाउन को, भी साल भर से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कोशिश में ये था कि शायद कि कोई बड़ी तंजीम उठे, हमारी भी जो जमीयत है या कोई और बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उलमा के लिए आगे आएँ। जब कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि जैसे और लोग परेशान हैं, ज़्यादातर उलमा का मदारिस बंद हैं, तनख्वाह 10,000 होती है ज़्यादातर, तो 1 साल से ज़्यादा घर पे बैठे हैं। तो मुझे एक दिन खुद बैठे बैठे ऐसे लगा कि वो घर कैसे गुजारा हो रहा होगा उन लोगों का, तो मैं कुछ ना कुछ शुरू करता हूँ नया। शायद कि मैं खड़ा हूँ तो और लोग भी खड़े होंगे, तो मैंने शुरुआत की, बिस्मिल्लाह करा, तो अब आपके सामने है। जो इसमें आपके साथ कोई और भी पार्टनरशिप में है या फिर कुछ लोग और भी साथ आए हैं क्या आपके? मैंने 1 हफ़्ता पहले मैं बिज़नेस भी करता हूँ, तो बातचीत चल रही थी दोस्तों में, तो मैंने, वो भी सिख धर्म से हैं, तो बातचीत हो रही थी, वो भी अपनी अपनी जगह जहाँ का मदद करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मदारिस सारे बंद हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा पुण्य का काम है, आप शुरू कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। उन्होंने भी मदद की मेरे साथ में, और मैं खाली अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं पीछे जो मदद करने वाले हैं। बस आदमी मदद के लिए आगे आए, लोग तो खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं।
अच्छा, सिख समुदाय के जो आपके फ्रेंड थे दोस्त थे, मेरे उन्होंने जेपी मदद की। मेरे ख़ास दोस्त हैं जेपी भाई, जी। उनका बिज़नेस है ट्रैवल का। जी। तो मैं एक दिन उनके पास ही बैठा था, तो वो एक दिन फ़ोन में क़ारी ज़करिया साहब है, उनसे बात कर रहा था कि आप इलाके में देखिए राजस्थान मेवात में कितने उलमा हैं, बड़े बड़े जो हदीसों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारे घर बैठे हैं और वो कुछ लोगों के सामने अपना हाल भी नहीं बयां कर सकते। तो बातचीत चल रही तो वो कह रहे थे क्या बातें कर रहे हो आप, तो मैंने कि ऐसे ऐसे मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है मुमताज़ साहब, आप करो बिस्मिल्लाह, शुरुआत करो, 1 लाख रुपए मैं ख़ुद आपको अपनी तरफ से देता हूँ, ये आप मेरी तरफ से भी लगाना, ये बहुत ज़रूरी काम है। सिख समुदाय के हाँ, उन्होंने मेरे दोस्त ने सबसे पहले 1 लाख रुपए दिए मुझे। आप और भी लोगों से मिलिए और जितना होगा आप करिए काम को आगे बढ़ाना, मैं पीछे नहीं हूँ, आइंदा भी मदद करूँगा। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे धर्मों को लगता है कि जो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, जो मदरसे में पढ़ा रहे होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, इनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो क्या बताएंगे लोगों को? मेरे हिसाब से 24 घंटा काम करने वाले सारे खालिस उलामा ही हैं। जी। 24 घंटा ड्यूटी देते हैं और फिर इनकी सैलरी, ये तो अल्लाह ही जानता है इनका घर कैसा चलता है। 10,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी मुदर्रिस को या इमाम हो, बहुत सारे इमाम तो ऐसे हैं कि यहाँ हमारे देहात इलाका है, उनमें खाली अनाज मिलता है और बीच में उनकी छुट्टी कर दी तो वो भी नहीं मिला। जी। तो ये तो गलत खबरें हैं। असल ज़्यादातर उलामा जो है कि अल्लाह ही उनको घर को चलाता है, ये तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो समझ लो 10,000 रुपये में आजकल क्या होता है। आज जो आपने हदिया के तौर पर 5-5 हज़ार रुपये दिए, कितने लोगों को दिए हैं और आने वाले समय में कितने लोग मदद करने वाले हैं? मैंने तो गिना नहीं है कितने लोग हैं, और बाकी मैं तो अभी भी तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला। जैसे अब ज़रूरत जैसे आएंगे, जैसे आपके चैनल से भी जो ज़रूरतमंद होंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी आगे मैंने क़ारी साहब से भी बोल दिया, और साथ ही है तो कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसके भी लिए इंशाअल्लाह ताला तुरंत मदद की जाएगी। कहाँ से आए आप लोग चल करके हमें बात मदद करने के लिए? मेरा गाँव यही है इमाम नगर, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, मदारिस भी चलाता हूँ, कई मकातिब भी चलाता हूँ जी। और इस काम में भी जुड़ा हूँ अभी। मदद लोगों के लिए यही नहीं, खालिस यही काम नहीं है हमारा। शादी में जैसे अगर गरीब हैं तो उसकी शादियों में भी हम हिस्सा ले रहे हैं। सैयद साबिर के नाम से पहचानते हैं और मांडीखेड़े से ताल्लुक़ है मेरा। जी। मदरसा ज़ीनतुल कुरान से। ये हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं मौलाना मुमताज़ साहब। हमारे ज़रिए से इन्होंने कई लोगों की और भी मदद की थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। उलमा किराम की मोहब्बत को समझते हैं ये, चूँकि उलमा किराम जो है कि अल्लाह का वो मुक़द्दस वो मुअज़्ज़ज़ इनके सीनों में कलाम है, जिससे पहाड़ भी आजिज़ आ गए हों, और उनके दुख में उनकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारी भी यहाँ हाज़िरी हुई है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। चलिए जी, आइए। ज़करिया साहब हमेशा सारे उलेमाओं की मदद के लिए, इसके अलावा जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कैसे देखते हैं आज के जो इस तरीके से उलेमाओं की मदद की गई है मौलाना मुमताज़ साहब के? माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई हम सबको, हमारे तमाम साथियों को, हमारे इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं मास्टर मोहम्मद कासिम साहब, उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम रहा। मेरे बड़े भाई हैं मौलाना मुमताज़ साहब, और दिल्ली में मदरसा चलाते हैं, कई मकातिब भी। तो ये उन्होंने सबसे पहला कदम जो उलमाओं के लिए आज खिदमत अंजाम दी है और 5-5 हज़ार रुपये हदिया के तौर पे पेश किए हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमने तो अपने आसपास के इलाके में और दूसरे सूबों में भी हमने ये सिस्टम नहीं देखा। अल्लाह ताला इनके इस पहले कदम को कबूल फ़रमाए, और जो रुकावटें हैं अल्लाह उन रुकावटों को ख़त्म फ़रमाए, और आगे भी अल्लाह पाक इनको और मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाए ताकि ये खुल के लोगों की मदद कर सकें, और अल्लाह इनके इस नेक काम को कबूल फ़रमाए। जी आमीन। चलिए, ये उलेमाएँ थी जिनसे हम लोग बातें कर रहे थे। जी, जमीयत उलमा से भी मेरी एक आपके न्यूज़ चैनल से के ज़रिए एक दरख्वास्त है जमीयत उलमा से, ख़ास तौर से वो भी ज़रा थोड़ा ख्याल करें उलमा के लिए। तो वो हमारी सबसे बड़ी तंजीम है जमीयत उलमा। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरी ज़बान जो दिल से अंदर जो फीलिंग आ रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा ख़ास तौर से उलमा के लिए इस मौके पर कुछ ना कुछ करे, देखे उलमा के लिए। अभी मैं समझता हूँ कि इमारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें या कोई मकातिब या चाहे मसाजिद हों, उनकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो उलमा के लिए ज़रूरत है। हर आदमी, हर कंपनी, हर फील्ड वाला अपने अपने वर्करों के लिए भाग रहा है ताकि वो अच्छे खुशहाल रह सकें। तो मैं जमीयत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उलमा की तरफ तवज्जो दें। जैसा जी देखिए मौलाना मुमताज़ साहब ने कई सारी बातें कही हैं। इसके अलावा एक ये संदेश देने की कोशिश की है जमीयत उलेमा की तरफ से भी
को भी कि इस तरीके से जितने भी हमारे उलेमा इकराम हैं उनकी मदद में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि वैसे भी जमीयत उलेमा अपने आप में एक बड़ी संस्था है और अगर वो सामने आती है तो फिर मुझे लगता है कि जो स्थिति अभी तक उलेमाओं की बनी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जाते जाते एक बात और कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब या फिर यहाँ पर टीआरपी बटोरने के लिए सारी चीज़ चलाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ समझाना ये था कि जब इस तरीके से बाकी लोग मदद कर सकते हैं तो फिर आप मदद क्यों नहीं कर सकती। आप बहुत सारी जगहों पर फिजूल का पैसा खर्च तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप वो पैसा सही जगह पर इस्तेमाल कर लें, अगर उलेमाओं की थोड़ी सी मदद कर दें तो आपको दुआओं के साथ साथ आपका जो मुस्तकबिल है वो सही होगा, सुरक्षित होगा और आने वाले समय में आप एक गर्व से कह सकेंगे कि हम भी जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपने मुस्तकबिल और अपने उलेमाओं के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो पहल यहाँ पर शुरुआत की गई है क्या उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात महू।